नमस्कार दोस्तों। अभी तक की अपनी वास्तु लर्निंग में हमने सीखा 5 एलिमेंट्स क्या हैं और इनके कौन कौन से कलर हैं, शेप हैं और मेटल्स हैं। अपने आगे आने वाली लर्निंग में हम जानेंगे कि कैसे डिसबैलेंस हो जाते हैं। यदि ये घर में बैलेंस होते हैं तो ग्रोथ को देते हैं, एक फ्लो में व्यक्ति को बनाए रखते हैं, और यदि ये डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, साइकिल ऑफ क्रिएशन को एक लेयर और डीपर अंडरस्टैंड करते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो वाटर नॉर्थ में एलिमेंट हमें मिलता है उससे क्या चीज़ क्रिएट हो रही है। तो हमने जो इसका सीक्वेंस फॉलो करना है वो वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ऐसे ही इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब दोस्तों, वाटर, पानी को देने से आपके पौधे ग्रो करते हैं। इट्स मीन जो पानी है वो सहायक हुई पौधों को ग्रो करवाने के लिए, तो वो वुड का पेरेंट एलिमेंट हो गई, और वुड जो है वो वाटर का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। इसी तरह वुड, लकड़ियों को जलाने से हमें आग मिलती है, तो वुड एलिमेंट फायर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट हो गया, और फायर जो है वो वुड की चाइल्ड एलिमेंट हो गई। अब दोस्तों, फायर जब ठंडी हो जाती है तो हमें ऐश मिलती है, हमें राख मिलती है, और वो राख अर्थ को क्रिएट करती है। तो अर्थ जो है वो फायर एलिमेंट की चाइल्ड एलिमेंट हो गया, और फायर जो है वो अर्थ का पेरेंट एलिमेंट हो गया। इसी तरह दोस्तों, अर्थ के अंदर हमें सारे मेटल्स मिलते हैं, तो मेटल जो है उसका पेरेंट एलिमेंट अर्थ हो गई, और अर्थ का चाइल्ड एलिमेंट स्पेस हो गया। दोस्तों, इसी तरह स्पेस, आकाश से पानी बरसता है और वो वाटर को क्रिएट करता है, तो इस तरह वाटर का पेरेंट एलिमेंट स्पेस हो गया, और वाटर जो है चाइल्ड एलिमेंट हो गया स्पेस का। तो हमें इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। जब हम साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बात करेंगे और बैलेंसिंग पर आएंगे, तो हमें इस साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि इन एलिमेंट्स के डिसबैलेंस हो जाने से आपको आपके जीवन में तकलीफें देखने को मिलती है, परंतु ये डिसबैलेंस होता कैसे है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। ये डिसबैलेंस किया जाता है साइकिल ऑफ कंट्रोल से या साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन से। अब दोस्तों, जो पानी है वो यदि अग्नि की दिशा में आ जाएगा तो वो अग्नि को बुझा देता है। इसी तरह फायर जो है वो अगर वाटर की दिशा में आ गई तो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। यानी दोनों ही एक दूसरे की दिशाओं में एक डिस्ट्रक्शन, एक कंट्रोल को क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं वो दूसरे के कार्य में बाधक बनते हैं। तो जहाँ पे भी बाधा पैदा हो रही है, कंट्रोल किया जा रहा है किसी एलिमेंट को, तो वहाँ पे डिसबैलेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो वाटर एलिमेंट है यदि वह किसी भी तरीके से फायर के जोन में आ जाए या फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब करे, तो साइकिल और कंट्रोल क्रिएट करता है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, यदि पानी अग्नि के ऊपर डाला जाए तो अग्नि जो है वो बुझ जाती है। आप आपका जो फायर है वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो आपके नेम और फेम को बढ़ा रहा है, आपके पैसे को बढ़ा रहा है। यानी वाटर एलिमेंट किसी भी तरीके से, कलर के रूप में या शेप के रूप में या फिर एलिमेंट के रूप में, किसी भी तरह से नीला रंग तो उपस्थित नहीं है। आपके सोफा के कलर हो सकते हैं, आपके कर्टन हो सकते हैं, और तो और यदि वहाँ पे आपने किचन बनाई हुई है बट उसका शेल्फ ब्लैक कलर का है, क्योंकि ब्लैक भी पानी को ही दर्शाता है, कलर का है, तो आपका फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है वाटर से। वहाँ पे फायर को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी फायर को बनने ही नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पैसों में समस्या आ रही है, आपके संबंधों में, हस्बैंड वाइफ के संबंधों में, और कहाँ समस्या आ रही है दोस्तों, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तो इस तरीके से हमने जांच लेना है डिसबैलेंस को। अब यही वाटर यदि अर्थ की दिशा में आ जाए या अर्थ एलिमेंट को हैम्पर करे, अब पानी है, पानी को यदि मिट्टी पे डालेंगे तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है, उससे कीचड़ बन जाता है। तो कीचड़ पे क्या व्यक्ति स्टेबल रह सकता है? क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट हमें क्या दिखाता है, हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है, हमारे संतुलन को दिखाता है। तो हम लोग जैसे चिकनी मिट्टी पे या मिट्टी वाली जगह पे खड़े नहीं रह सकते, तो वहाँ पे संतुलन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देख लेना है कि समस्याएं आखिर आ क्या रही हैं और कौन सा एलिमेंट वहाँ पे पहुँचकर आपको ये समस्याएं दे रहा है। अब अर्थ की ही बात करें तो अर्थ जो कि साउथ वेस्ट की जोन है,
उसमें अगर हम देखें तो किसी ना किसी तरीके से पानी पहुंच गया है। पानी किस शेप में पहुंचा है? या तो वेवी शेप होगी वहां पे, या आपने वहां पे कोई ना कोई एल्युमिनियम का सामान वहां पे रखा होगा, या वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लू कलर किसी भी फॉर्म में होगा, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, या कर्टन, जैसे मैंने बताया सोफा का कलर, बेडशीट, किसी भी तरीके से वहां पे अवेलेबल हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ के जो गुणधर्म है उनको खत्म कर रहा है, अर्थ के लिए कंट्रोल पैदा कर रहा है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो एलिमेंट आता है वो एयर एलिमेंट आता है। अब एयर एलिमेंट किसी भी तरीके से अर्थ में आ जाए तो अर्थ के जो मैंने आपको बताए गुणधर्म, कि आपके रिश्तों को बता रहा है, सामाजिक रिश्तों को बता रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को बता रहा है, आपके धन धान्य को बता रहा है, कितनी सेविंग होगी उसको दर्शा रहा है। तो ये सब चीजें डिस्टर्ब होगी। कैसे होंगी? अब दोस्तों सिंपल सी थ्योरी है, जब भी कोई पौधा निकलता है तो जमीन को फाड़ कर वो निकलता है, तो इट्स मीन वो अर्थ को अलग कर रहा है। इस तरह हम देखेंगे यदि एयर एलिमेंट आ जाता है वहां पे, यानी कि ग्रीन कलर, लकड़ी और आपका रेक्टेंगुलर शेप किसी भी फॉर्म में आ जाता है तो आपके रिश्तों में दरार को दिखाता है, पति पत्नी के बीच संबंधों को खराब करता है, नए वैवाहिक जोड़े में कभी भी इंटीमेसी क्रिएट नहीं होने देता। तो इस तरीके से हमने देख लेना है। आपकी सेविंग को हैम्पर करता है, तो अर्थ की दिशा में किसी भी तरीके से एयर एलिमेंट आ जाता है तो हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरह ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है, साइकिल ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है। इसी तरह दोस्तों यदि वुड एयर एलिमेंट स्पेस की दिशा में आ जाता है तो वो क्या करता है, स्पेस वुड लकड़ियों को जलाने पर मेटल पिघल जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा हमने थ्योरी को क्रिएट किया है ताकि ये समझने की दृष्टि से आसान हो जाए। तो वो क्या कर रहा है, स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। तो स्पेस को यदि कंट्रोल कर रहा है तो आपके गेन को, आपका गेन जो है वो नहीं आपको होने दे रहा है, आपकी प्राप्तियों में बाधा पैदा कर रहा है। यदि किसी भी तरीके से हरा रंग, रेक्टेंगुलर या फिर स्टेनलेस स्टील की मेटल वहां पे अवेलेबल है तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। जो फायर है वो फायर मैक्सिमम दिशाओं में साइकिल ऑफ कंट्रोल क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट अग्नि, अग्नि से हम किसी भी तरीके से इलाज को नहीं करते हैं। फायर जो होती है वो फायर किसी भी एलिमेंट को मोस्टली डिस्टर्ब ही करती है, तो इसलिए फायर एलिमेंट से हमें परहेज करना चाहिए। यदि वो अर्थ में हो तो अर्थ के जो मैंने आपको गुणधर्म बताए उनको डिस्टर्ब करेगी। यदि फायर वेस्ट में आ जाए तो वहाँ के गुणधर्मों को भी दिक्कत देती है, यानी वहाँ की जो क्वालिटी है हमारे संबंधों की, हमारे सपोर्ट की, उन चीज़ों को खत्म करती है। इसी तरह यदि फायर वाटर में आ जाए तो पानी के लिए क्या करेगी, पानी को वो भाप बन के उड़ा देगी। यानी पानी के गुणधर्म हमारा अट्रैक्शन, हमारी सेहत, हमारी अपॉर्चुनिटीज, क्लाइंट्स, इन सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। इसी तरह दोस्तों अर्थ एलिमेंट यदि किसी भी तरीके से वाटर एलिमेंट के जोन में आ जाए, अब अर्थ क्या करती है, देखिए हम पानी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं तो अर्थ वहां पे क्रिएट करते हैं, तो पानी को वो रोकती है। यदि आपको लग रहा है ग्राहकों को आने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट किसी भी रूप में वाटर एलिमेंट के जोन में आ गया है। अब अर्थ एलिमेंट को कैसे देखना है, अर्थ एलिमेंट जो होता है हमारा स्क्वायर हो गया, येलो कलर हो गया और ब्रास का मेटल हो गया। कुछ कुछ हिस्सों में नॉर्थ के कुछ एक पार्ट में हमें ब्रास अच्छा इफेक्ट देती है, वो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसी तरह दोस्तों अर्थ एलिमेंट यदि एयर की जोन में आ गया है, एयर एलिमेंट में आ गया है, तो आप क्या करेगा, पौधों पे यदि पत्थरों को फेंक देंगे तो वो उनको ग्रो करने में दिक्कत करेगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट यदि किसी भी तरीके से एयर एलिमेंट की दिशा में आ जाता है, एयर का गुणधर्म क्या है, आपकी कनेक्टिविटी को बताना, आपके कनेक्शन को बताना, आपके रिलेशनशिप को बताना, आप कितना अच्छा अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं उसको बताना। तो स्पेस क्या करता है, स्पेस जो होता है वो मेटल है, और मेटल से मान लीजिए कुल्हाड़ी बनती है या लकड़ी को काटने वाली चीज बनती है, तो लकड़ी को काटने का काम क्या करती है, मेटल करती है। तो इस तरह वहां पे रिश्तों में, आपके कनेक्शन में आपको कटाव महसूस होगा। ठीक है जी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे यदि फायर में किसी भी तरीके से आपका स्पेस एलिमेंट आ जाता है
तो स्पेस एलिमेंट अगेन क्या कर रहा है, अग्नि पे मान लीजिए कोई लोहे की आपने कोई शीट रख दी है तो अग्नि को ठंडा कर देगी, तो ये भी साइकिल ऑफ कंट्रोल या साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना कि साइकिल ऑफ कंट्रोल क्या है, कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की दिशा में पहुंचकर वहां के गुणधर्मों को खत्म कर देता है और उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब दोस्तों आगे चलकर हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने जांच लिया, इनकी क्वालिटीज को डिफाइन करते हुए हमने देख लिया कि हमारे को इस एलिमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है। तो आगे मैं बताने वाली हूँ आपको कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। इन तत्वों को तत्व शुद्धि द्वारा बैलेंस किया जाता है। और तत्व शुद्धि कैसे होती है, जो मैंने आपको मेटल बताए हैं, जो मैंने आपको रंग बताए हैं, उन तरीकों से तत्व शुद्धि की जाती है। अब कैसे तत्व शुद्धि करेंगे, मान लीजिए हमारा जो एयर एलिमेंट है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, अब वहां पे हमारा अर्थ एलिमेंट आ गया है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी टेक्निक करनी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अगर हम देखें तो एयर और अर्थ के बीच में हमेशा फायर आती है। तो फायर से जैसे मैंने बताया कि कोई इलाज नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सौम्य रंगों को या इसके लाइट कलर को यूज करके हम इलाज को कर सकते हैं। जैसे आपको आपके कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, सरकार से आपको दुविधाएं देखने को मिल रही है, तो इसके पेस्टल साइड कलर आप लेंगे, रेड की ही फैमिली जो कि पेस्टल में होगी, यानी लाइटर साइड में जो कलर होंगे, तो उसका आप यूज कर सकते हैं जोन को बैलेंस करने के लिए। या सबसे बढ़िया यह रहता है कि एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए उसके ही एलिमेंट के कलर को लिया जाए, ये सबसे अच्छी थ्योरी रहती है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी मैंने एलिमेंट के रंग बताए हैं उन रंगों को आप वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इजीली वास्तु टेप अवेलेबल हो जाएंगी, आप जैसे ही वास्तु टेप टाइप करते हैं तो आपको जो भी रंग चाहिए उन रंगों की टेप आपको मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको टेप भी नहीं मिल पा रही है, तो आपने सिंपली इन रंगों के पेंट को यूज कर लेना है। पेंट को यूज करने का प्रोसेस क्या है, कम से कम 3 या 4 इंच चौड़ा हम एक पट्टी खींचते हैं, कहाँ पे, स्कर्टिंग पे। तो जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो स्कर्टिंग पे इस तरीके से आपने पट्टी को खींच के और जोन को बैलेंस कर लेना है। इसी तरह दोस्तों फायर, यदि फायर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, अब मान लीजिए फायर में अगर वाटर आ गया है, तो क्या करेंगे, फायर और वाटर के बीच का एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट का कलर कौन सा हुआ, ग्रीन हुआ, तो वहां पे ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी भी फॉर्म में। या जहाँ पे ब्लैक चीज आ गई है, काला रंग आ गया है, काला कोई सामान आ गया है, नीला कोई सामान आ गया है, तो उसके नीचे हरे रंग का मैट बिछा देंगे, तो इससे हमारा वो जोन बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आगे चलकर एलिमेंट हमारा आ रहा है वो अर्थ एलिमेंट आ रहा है। अब अर्थ को कैसे करना है, तो दोस्तों बेस्ट रहता है कि अर्थ को आप येलो से ही बैलेंस करें। आप देख लें कि कहाँ से दिक्कत आ रही है और अर्थ को ज्यादातर येलो कलर से ही बैलेंस करें, क्योंकि हमने देखा कि फायर के जो आसपास के एलिमेंट है, यानी कि अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, पीछे वाला एलिमेंट और आगे वाला एलिमेंट, इनको अपने ही रंगों से यदि बैलेंस किया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अब दोस्तों वेस्ट की दिशा आती है, वेस्ट की दिशा में यदि किसी भी तरीके से एयर आ गया है तो बेस्ट रहता है कि एयर को रिमूव कर दिया जाए, हरे रंग को वहां से हटा दिया जाए, पौधों को हटा दिया जाए। इसी तरीके से दोस्तों अर्थ में भी ये ध्यान रखना है, आपने आपके वहां पे पौधे गमले किसी भी प्रकार से नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो वुड को क्रिएट कर रहे हैं, एयर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस जोन में, और उस जोन्स के जो भी गुणधर्म है उनको हैम्पर कर रहे हैं, यानी आपके जीवन में उनके अच्छे प्रभावों को आने ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसी तरीके से स्पेस एलिमेंट में हमने देख लेना है, यदि किसी भी तरीके से वहां पे फायर आ गया है तो स्पेस और फायर के बीच का एलिमेंट हमें कौन सा मिला, अर्थ एलिमेंट मिला, तो येलो कलर हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी फॉर्म में। इसी तरह दोस्तों हमने वाटर एलिमेंट को देख लेना है, यदि किसी भी तरीके से वहां पे फायर आ गया है तो अगेन फायर और वाटर के बीच में हमें क्या मिल रहा है, एयर एलिमेंट मिल रहा है, तो हम वहां पे ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। और यदि वाटर एलिमेंट की दिशा में अर्थ एलिमेंट आ गया है तो अर्थ और वाटर के बीच का जो एलिमेंट है हमने उसको वहां पे इंट्रोड्यूस कर देना है। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बैलेंस की टेक्निक बताई, यदि आप इसमें देखेंगे तो पीछे वाला कलर हम आगे लेकर जा रहे हैं उस चीज को बैलेंस करने में, इन दोनों के बीच का कलर ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, दो एलिमेंट जो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं उन दोनों के बीच का कलर ले रहे हैं और पीछे वाले को आगे लेकर जा रहे हैं। तो पीछे वाला हमारा पेरेंट एलिमेंट हुआ, तो हमेशा हमारे जो पेरेंट है वो हेल्प करते हैं हमें बढ़ने में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पीछे वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे
जो माता पिता हैं वो हमेशा सहयोगी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। इसी तरह दोस्तों, यदि चाइल्ड एलिमेंट किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट की दिशा में आ गया है तो वहां के प्रभावों को कम कर देगा। अब वो वहां पे प्रभाव तो आपको दिख रहे होंगे, पैसे तो आपको मिल रहे होंगे, लेकिन उतने नहीं मिल रहे होंगे जितने आप मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने थोड़ा सा देखते हुए चलना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप कमेंट के माध्यम से यदि आपको कहीं पे भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं एलिमेंट पर और अधिक आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।